आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। बात करेंगे आज, रीडिंग्स लेंगे हम इस नए महीने की, यानी कि अक्टूबर महीने की रीडिंग्स जानेंगे और जानेंगे कि ये महीना क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। अपॉर्चुनिटीज, इवेंट्स, जॉइंट वेंचर्स, हार्मनी या कुछ और। सबसे पहली जो राशि है वो है एरिस। एरिस यानी कि वो लोग जिनका जन्म आता है मार्च 21 से लेकर, उनकी डेट्स आती हैं मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 के दौरान, जिनके भी बर्थ डेट्स आते हैं। एरिस के लिए यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यस, इस महीने में उनको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये फोकस ना केवल अपनी हेल्थ पे करें पर आपकी डेली रूटीन्स में भी करें, आपकी डाइट्स में करें, आपकी फूड जो आपकी एक हैबिट्स है उस पर भी आप करें, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी हुआ है। और इसी वजह से अगर आप ये महीने में आपकी हेल्थ पे ध्यान दें तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ओवरऑल आपकी एक वेलबींग के लिए अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी लाइट फील होगा, काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा। और इसी वजह से ये महीने में अपनी हेल्थ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस महीने में आपके लिए जो मैसेज है एंजल से वो देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, ये मैसेज है आपके लिए एंजल से। कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज, देन टीच दीज आइडियाज टू अदर्स। ये आपके लिए मैसेज है एंजल से। अब हम दूसरी राशि की देखते हैं क्या बताती है रीडिंग। और दूसरी राशि जो है वो है टॉरस। टॉरस के लिए ये महीना, यानी कि वे लोग जिनका अप्रैल 21 से लेकर मार्च 20 के बीच में इनकी बर्थ डेट्स है और इनकी जन्म तारीख, इनकी बर्थ डेट्स आते हैं। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है टॉरस के लिए, यस, एक ऐसा समय है जहाँ पर फैमिली बॉन्डिंग और साथ ही साथ थोड़ा बहुत फोकस, यस, बिजनेस पर तो होगा ही। कहीं पर कुछ आपकी अगर पैसे पेमेंट आने वाली है, कहीं से कुछ पेमेंट आपकी काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो ये महीने में वो पेमेंट आपकी रिलीज होने के पूरे चांसेस है। और इसके साथ साथ आप आपकी फैमिली के समय भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात और आपके लिए अच्छा मोमेंट रहेगा। आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स, क्या मैसेज आपके लिए देते हैं? आई एम हेल्पिंग योर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन फुल्ली सो यू कैन क्लियरली सी हेवनली लव। ये मैसेज है आपके लिए टॉरस राशि वालों के लिए एंजल्स के थ्रू। और अब तीसरी राशि जो कि है जेमिनाई, और जेमिनाई के लिए अक्टूबर का ये महीना क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई के लोग हैं, उनके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, इनके लिए अपने ना केवल फाइनेंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, पर फाइनेंशियल कुछ अगर डिसीजंस ले रहे हैं इस महीने में, तो उस पर थोड़ा सा सोच विचार करके डिसीजंस ले तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये महीने में यस, डिसीजंस आपके गलत ना हो जाए, सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आपके लिए मैसेज है एंजल से, ये हम देखते हैं। पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स। ये क्लियर मैसेज है आपके लिए, आपके डिसीजंस के लिए भी और एंजल्स के माध्यम से भी। और अब जो चौथी राशि है वो है कैंसर। कैंसर यानी कि वे लोग हैं जिनका जन्म जून 22 से लेकर जुलाई 22 के दौरान हुआ है। कैंसरियंस के लिए ये महीना हर तरह से लाभदायक होने वाला है। उनकी अगर हेल्थ पे कुछ उनकी सुधार आने के या कुछ इश्यूज हैं अगर, तो उसमें सुधार आ सकते हैं। काफ़ी समय से किसी चीज़ पे, किसी वर्क, किसी प्रोजेक्ट पे काम अगर वो कर रहे थे, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे और बहुत ही अप्रिसिएशन वाली रिजल्ट्स उनको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये
फाइनेंशियल गेन भी उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस, ये ऐसे मुकाम पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर लोग उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, लोग उनके बारे में कुछ आदर्श मानते हैं, उनकी बातों के बारे में वो डिस्कशन करना प्रिफर करते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे एक मुकाम पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी ये एक समय आने वाला है आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। और क्या कहते हैं एंजल्स, आपके मैसेज देते हैं आपके लिए, ये देखते हैं। Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. So आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती है एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उस समय का आप अच्छे से लाभ उठा सकिए, इसके लिए थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जो बात करेंगे हम पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो यानी कि वो लोग हैं जिनकी बर्थ डेट्स आती हैं जुलाई 23 से लेकर अगस्त 23 के दौरान। सो यहाँ पर इनके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, लियो जो है इस समय थोड़े से मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डिसीजन, कौन सा कदम आगे बढ़ाया जाए जिसकी वजह से वो मेरा सही साबित हो और जिसकी वजह से मुझे पछताना ना पड़े। अगर ऐसी कोई दुविधा आपके मन में है तो यकीनन थोड़े से अगर आप पेशेंस और मेडिटेट करें और ध्यान लगाएं, आपके एनर्जीज पे फोकस करें, तो यकीनन आपको आंसर मिल सकेगा, मिल जाएगा। कोई आपकी मेजर दुविधा नहीं होगी इन चीज़ों में। बस फोकस आपकी एनर्जीज का आपको एकत्रित करना है, फोकस यहाँ पे आपको अपने आप के करना है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स और उसके रिजल्ट्स के डिसीजंस लेने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और क्या कहते हैं आपके लिए एंजल्स और क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। सो आपको हमेशा ही इंट्यूशंस के माध्यम से या किसी और माध्यम से एंजल्स जो है हमेशा ही गाइड करते हैं। बस आप फोकस करें तो हमेशा ही आपको मार्गदर्शन और गाइडेंस मिलता ही है। और अब हम बात करेंगे छठी राशि यानी कि वर्गो। सो वर्गो यानी कि इनकी जो वो लोग होते हैं जिनकी बर्थ डेट्स आती हैं अगस्त 24 से लेकर सितंबर 23 के दौरान। यहाँ पर मुझे एक चीज जो वर्गों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि इनके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं खुद की कॉन्फिडेंस को लेके और आसपास के जो लोग हैं उनकी ट्रस्ट फैक्टर को लेके। कहीं ना कहीं इनके ट्रस्ट पे थोड़ी सी यहाँ पर मुझे कमी दिखाई दे रही है, इनके ट्रस्ट फैक्टर में इम्बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने में। पर यकीनन मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी हो रही है और ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। कोशिश कीजिए आपके साथ एटलीस्ट इस महीने में पर्टिकुलरली जब भी कहीं बाहर कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए अगर आप जाते हैं तो एक कपूर का पीस आपके साथ कैरी करें। आपकी ये जो नेगेटिव थॉट्स है और नेगेटिव वाइब्रेशंस है ये तुरंत ही डिटॉक्स होंगे और आपको एक पॉजिटिव ऑरा में लेकर आएगा। और क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए, ये जानते हैं। सो एंजल्स का जो मैसेज है आपके लिए, यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी मच लव्ड। सो कभी भी यस जो आप डाउट कर रहे हैं ये बहुत जल्दी आपके क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज यू आर वेरी मच पावरफुल पर्सन एंड अ लविंग क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ द गॉड। सो इसी के साथ ये 6 राशियों के बारे में आज हमने बात की है और दूसरी जो 6 राशियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में और जानेंगे कि उनके लिए क्या कहते हैं एंजल्स और क्या कहती हैं रीडिंग्स और क्या चीज़ों पे उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी है या क्या चीज़ों का उनको लाभ उठाना है और उन मोमेंट्स को बेस्ट यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपके गाइडेंस और आपके डिसीजंस आपको हमेशा ही हेल्प कर सके और आपके
ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में सब आगे बढ़ाना और आगे आपकी सपोर्ट करना आपके लिए हो सके। सो यस, फिर से हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में और 6 राशियों के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।